society like the manufacturers, traders, para sports people, artists, and everybody who is working for the society for themselves. So today this is possible because of the support of our sponsors, our jury, guest of honor, and everybody, and the team of President. So हमारे title sponsors हैं Krishna IVF and our chief guest is Padma Shri Dr. Deepa Malik. आखिर कहना चाहूंगी हमारे ऐसे शख्सियत दीपा मलिक जी से कि वो मंच पर आए और माननीय मंत्री जी का शोल पहना करके स्वागत करें। दीपा मलिक जी जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत। वंदन। दीपा जी ने देश के लिए बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज वो इस मंच पर उपस्थित है। हमारे लिए गौरव की और गरिमा की गर्व की स्थिति है माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए। बेनेट प्राइज एक ऐसी संस्था जो बिजनेस के क्षेत्र में तो अपना कीर्तिमान स्थापित करती है, साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए भी अपने सहयोग के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में रहती है। माननीय मंत्री जी और दीपा मलिक जी, माननीय मंत्री जी के साथ विनय जी जो हमारे उत्तराखंड से प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी मंच पर आए। आदरणीय पवन शर्मा जी से भी आग्रह करूंगी कि मंच पे आए। इनका योगेश एडवोकेट योगेश जी से कहूंगी मैं स्वागत करें माला पहना करके और पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। पवन शर्मा जी हमारे बीच में है। देखिए ऐसी शख्सियत आज मंच पर है जिनके लिए जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। दीप्ति जी से आग्रह करूंगी मैं मंच उसको जो है सौंपती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, धीरे प्रगति धूल लगाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि चौराहे, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये संघर्षों का जीवन हमारे जीवन में एक नए आयाम को स्थापित करता है और हमेशा कहा जाता है चुनौतियां हमेशा अवसर लेकर के आती हैं। तो आज इस मौके पर मैं दीदी जी से कहूंगी कि आगे की अवार्ड सेरेमनी को जो है प्रारंभ करें। Miss Deepa Malik on stage। कहते हैं कि मोती कभी खुद किनारे नहीं आते, इन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। So we have got a beautiful precious gem before you, Miss Deepa Malik. Ladies and gentlemen, a round of applause as she graces the stage with her wonderful presence. Someone who's danced to the rhythm of her inner strength, greatly loved and revered by everyone, is Deepa Malik. Right before you, ma'am, can we have a few words from you? Can we have Major General Rajpal Punia ji to be here on stage? Can we have him here for a photograph, sir? Welcome, sir. A big round of applause, ladies and gentlemen, for this gentleman who is so loved and respected by one another. Miss Chandni Khan to be here. Ma'am, are you here?
please. We welcome you with open arms, sir. Deepa ji would like to share her thoughts. मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गर्व की बात है, सैनिक परिवार से हूँ और सैनिक से जुड़े हमारे मंत्री जी हमारे बीच हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की भी बात है, गर्व की भी बात है। और पावर ऑफ ड्रीम्स मेरी अपनी एक छोटी सी कविता है कि क्या सपना है तेरा मानव, बस निद्रा में ही भगा रहा दुख के दानव। निद्रा का सपना केवल एक मृत तृष्णा है, क्षण भर का चालू चंद्र फिर निशा केवल तृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, बना उन्हें आदर्श कायम कर व्यवस्था में। तो कुछ ऐसे सपने देखने वाले लोग हैं जिनमें शक्ति थी उनको सच्चाई में परिवर्तित करने की, और शायद यही कारण था कि मुझे खुशी हुई कि मैं प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स के साथ जुड़ूं और ऐसे लोगों का अभिवादन करूं और आदरणीय मंत्री जी केकर कमल द्वारा उनका सम्मान हम करवाएं, जिन्होंने अपने सपनों में शक्ति रखी। और मुझे नहीं लगता कि ये मंच पूर्ण होगा जब तक हम दादी जी से स्वयं आशीर्वाद नहीं लेंगे। और विकास जो मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे साथी खिलाड़ी भी हैं, और मैंने जब एक 40 वर्ष की आयु में खेलना शुरू किया था तो मैं कहती थी कि मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलने आई हूँ और मैं 50 साल तक खेलती रही। तो विकास ने मेरे उस सवाल के जवाब में दादी जी को खड़ा किया, बोला अगर आप बूढ़ी हो तो फिर दादी जी क्या है। दादी जी हम सबसे जवान 2 शब्द आपके आशीर्वाद। बोलो, आप क्यों खेलते हो, आप खेलने में कैसा लगता है दादी जी? बोलो, इसमें बोलो, बच्चों को बोलो खेलने के लिए। हेलो भाई साहब, मैं तो ऐसे बोलती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, दौड़ करो और दूसरे देश में भेजो और अपना देश पीछे आप उनके मेडल तस्वीर में देख सकते हैं। अभी खेल कर अभी कुछ मैं विकास से कहूँगी, विकास दादी जी के लिए जरूर बताएं, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का या थैंक यू बोलना चाहूँगा जो उन्होंने यहाँ पे दादी जी को बुलाकर मान सम्मान दिया। जहाँ तक दादी जी के कैरियर की बात है तो लास्ट ईयर ही दादी ने पहला शुरू किया था। वैसे ही शॉटपुट एक दिन जब इन्होंने फेंक के देखा तो जब इन्होंने पहली बार शॉटपुट फेंका था तो वो नेशनल रिकॉर्ड फेल किए थी। तो तभी मैंने सोचा कि इनको मास्टर स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहिए। लास्ट ईयर जब ये शुरू हुई थी अभी तक ये 6 स्टेट के गोल्ड, 6 नेशनल गोल्ड और 6 इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हैं। एंड प्राउडली सेइंग कि इन्होंने 100 मीटर की लड़ाई 94 इयर्स की एज में 24.74 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीता था फिनलैंड में, जो कि नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है। अभी 1 महीने बाद फिलीपींस में एशियन चैंपियनशिप होनी है, दादी वहाँ पे खेलने जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि एशियन चैंपियनशिप में भी ये मेडल लेके आए। एक छोटी सी चीज़ भी शेयर जरूर करना चाहूँगा कि अभी कोलकाता में सर नेशनल था तो इनको 10 दिन पहले चोट लग गई थी, सर में 5 टाँके थे। तो मैंने बोला मैं दादी जी मत जाओ इस बार, 1 हफ्ते की बात थी। मैं बोला आप रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोली मैं तो घर पे बोर हो रखी हूँ, चल खेलने तो चलते हैं, देखी जाएगी, खेला जाएगा तो खेल लेंगे। एंड आई एम प्राउडली सेइंग कि इन्होंने तीनों इवेंट सर पे 5 टाँके पट्टी के अंदर खेले और तीनों में गोल्ड मेडल जीत के पोलैंड के लिए सिलेक्शन किया। तो इनकी इच्छा शक्ति है, मैं गाइडेंस कर सकता हूँ, स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन गाइडेंस के बाद भी अगर मैं ग्राउंड पे को लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पे करना ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनली आप टेक्निकली सॉलिड होने बहुत जरूरी है। तो मैं गर्व करता हूँ कि पहले मैं स्पोर्ट्स में जाता था तो मेरे परिवार को मेरे नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मुझे दीदी के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। मैं पुनः आपका सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा। और भी हमारे बीच बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। सिमरन नन्ही सी बच्ची है, 14 वर्ष की, इंटरनेशनल शूटिंग कर रही हैं। और मैं दिव्या को भी एक बार बुलाना चाहूँगी। अनीना जैन, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने इस मंच को, हमारे ख्वाबों को आपने हकीकत दी। अगर आपने स्पॉन्सरशिप ना दी तो आज आदरणीय मंत्री जी से मिलने का हमें
प्राप्त होता। और जो एक भी अकेल ब्लैंकी ये सब लेके चले हैं, जब तक सपनों में कोई जान नहीं डालता, रंग नहीं भरता, तो सपने सुहाने नहीं होते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिव्या को भी बुलाना चाहूँगी, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे आपने उनको देखा। मैं एक दिव्यांग महिला हूँ और मेरे पास सिमरन भी दिव्यांग है, लेकिन जो सबसे मुश्किल, आज हमारे बीच एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा भी है, वो भी खिलाड़ी है। मैं उसे भी न्यौता दूंगी, वो भी मंच पर आए, क्योंकि ये पहला एडिशन है प्रेसिडेंशियल अवार्ड का। और इन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया है जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यही मोदी जी का सपना है, अपने नए भारत को संयुक्त भारत देखना, इंक्लूसिव भारत देखना। कल ही की बात है, उन्होंने ग्वालियर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास पैरा स्पोर्ट्स सेंटर हम दिव्यांग लोगों को गिफ्ट किया है। हमारे सपनों में जान भरी है। और वो बच्चा आया है विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स का धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी, आपका धन्यवाद कि आपने हम लोगों के सपनों में जान भरी और आपने अपने इधर आकर हमें आपसे 2 शब्द आशीर्वाद के मैं निवेदन करूँ। नहीं यार, दिव्या बोलना है आपको। मैं साइड में जाऊँ। मिस्टर मिलिंद पूरा पार्टी के लिए 90.7 मिलियन। May I also have the team of Delhi ke Dhagar to be here on stage. RJ Amriti and RJ Yogi. Can I have you both on stage, please? May I request everyone to kindly be seated, and I will request Mr. Ajay ji and Deepa ma'am to kindly stay back. All of you can just relax, be comfortable and easy. You have your seats down. Many times in a day because हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते थे, बट अभी ये क्या है भाई, गजब। सालों बाद उम्र के इस पड़ाव पे मैं महसूस कर रही हूँ कि सिर्फ अपनी वर्टिकल में घूमते रहते हैं और वहीं जो सीखते रहते हैं वो काफ़ी नहीं है। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ सारे ही तरह के लोग हैं, जिस तरह की इंस्पिरेशन है, जिस तरह की एनर्जी है, जिस तरह की वाइब्स हैं, अनमैचेबल। और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस। और मुझे लगता है कि शायद इस तरह की इवेंट्स बहुत होने चाहिए और होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। और ये जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, जो करेज है, जो डिटर्मिनेशन है, जो लोगों की लगन है और जो कंसिस्टेंसी है, वो इन्फेक्शियस होती है, वो स्प्रेड होनी चाहिए हम सब में, हमारी पीढ़ियों में। और ये इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि लोग किस लेवल पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड गाला इज़ अ kind of an initiative which leads to a different level. I think it's going to be a major award function in future. And क्योंकि ये इतिहास दर्ज है। भारत माता की, भारत माता की, एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। देखिए, हमारी परंपरा है, कोई देश के आगे माता नहीं लगता है और कोई इस तरह से जय नहीं होता है। हमारे वहाँ देखिए, पूरी राष्ट्र को माँ की तरफ से हम स्नेह देते हैं और उतना ही इज्जत देते हैं। जैसे कहते हैं ना, मदरली ट्रीटमेंट। बच्चा गिरेगा, भूख नहीं लगी होगी, खाना नहीं मिला होगा, गंदगी करेगा, जो भी करेगा, उसका हर प्रकार का ट्रीटमेंट माता करती है। तो इसलिए हमारी जो भारत माता है वो हमको सब चीज़ देती है, जिस तरह से एक बच्चे को या एक नागरिक को आवश्यकता होती है। मैं अपने को बहुत गौरवशाली मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छे इवेंट में आना पड़ा। मैं पूनम जी से कह रहा था पहले कि मेरी अपने डिपार्टमेंट की बैठक 3 बजे से और मुझे हर हालत में वहाँ जाना होगा। और आज ही मैंने घूमने के लिए लोगों को समय भी दिया है और रात ही को मुझे बेंगलोर निकलना है। समय कैसे होगा, लेकिन एवरीथिंग इज प्लेस टाइम,
सब पूरे निर्धारित है, आना था और इतनी अच्छी विभूतियों से मुझे मिलना था। आप यहाँ पर जितने लोग स्टेज पर आए, पूनम पराशर जी को तो आप सब जानते ही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप छात्र नेता रही हैं, मेरे अंदाज से जनरल सेक्रेटरी रही हैं, आपके हस्बैंड यहाँ के डीयू के प्रेसिडेंट रहे हैं और 2 बार विधायक रहे हैं, और अभी लाइब्रेरी की आप दिल्ली गवर्नमेंट की या भारत सरकार की जो सरकारी लाइब्रेरी है उसकी चेयरमैन भी है। और अखिल भाई जी हमारे ऑर्गेनाइजर टीम से हैं, जहाँ तक मैंने ख्याल है कई टीम कर बैठे हैं, और अनु अग्रवाल जी, आप भी ऑर्गेनाइजर टीम से हैं, सौरभ शर्मा जी, सुमित गौतम जी, अभिषेक आनंद जी, दीपा जी जो पैरा ओलंपिक की बहुत बड़ी विभूति रही है, आपको गोल्ड मेडल भी मिला और आप हम सबके लिए, समाज के लिए एक किस्म से आइकॉन का काम कर रही है, आइकॉन है। और भगवती देवी जी हमारी माता जी 95 साल की सबसे यंग धावक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अधिक गोल्ड मेडल लाए हैं कि गिनीज बुक में आपका नाम आया है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है, और हम जो यंग लोग हैं अभी उनके लिए तो प्रेरणा की स्रोत है कि हिम्मत नहीं हारनी। और इस उम्र में भी अभी जैसे बताया था, आपके शायद वो पोते थे, उन्होंने बताया था कि दादी पट्टी बांध के कहा चल यार देख ही लेते हैं, दौड़ पाओगी या खेल पाओगी, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसी स्थिति में भी 3 गोल्ड मेडल लिया है, ये होती है हिम्मत, इसे कहते हैं जज्बा। जब हम फौज में होते हैं, हमारे सामने आज ही पूनिया जी को अभी इनाम दिया है, यहाँ पर आपने सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है, तो आर्मी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, दीपा जी भी जानती हैं क्योंकि पूरा परिवार आर्मी का है। हाथ कट रहा होता है, ध्यान नहीं जाता है, लटक रहा होता, उधर न छोड़ के दुश्मन पर लगे रहते हैं, ठक 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 इधर छोड़ देते हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं, मैं 71 की वार के बारे में पढ़ रहा था, पैर में गोलियां लग गई, पैर लटक गया और फिर खुपरी से काट दिया पैर, अपना पैर खुद ही, लेकिन दुश्मन को बर्बाद किया जो सामने थे, उसके बाद बेहोश हुए या फिर ट्रीटमेंट हुआ। ऐसे उदाहरण है हमारे पास। आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध में 2 जीवित लोग हैं जिनको हम सम्मानित करते हैं इस समय। उनमें से जो एक व्यक्ति है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि देश भर में हम उनको बुलाते हैं, जवानों के बीच में, युवाओं के बीच में जाते हैं। जब दुश्मन देश ने पूरा छलनी कर दिया, हाथ पैर, सिर्फ इतना पेट और ये बच गया था सीना, तो दोबारा से उन्होंने ट्रायल करने के लिए, कोई बचाई तो नहीं है, सब कुछ छलनी किया। जब उनका नंबर आया तो उनको भी यहाँ पर नाल लगाई बंदूक की, यहाँ रखी। मैंने पहले बोला था ना, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब पूर्ण निर्धारित है, लेकिन नाल कहाँ लगी, इत्तेफाक से कब डाला होगा, 5 रुपए का सिक्का पहले से रखने का, लड़ाई में कोई चक्कर में नहीं होता है, लेकिन वो रख लिए। और भगवान ने देखिए सब पूर्ण निर्धारित था, और उसने सिक्के पर ही नाल को अच्छी तरह जमाया। उसे पता नहीं था क्या सिक्का है, उसे लगा कोई हड्डी होगी या जो भी सोचा होगा, और ट्रिगर दबा दिया। शायद आप अच्छी तरह जानते हो, अच्छी तरह। तो आज भी हमारे बीच में है और वो बच गए। उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेनेड निकाला, कहीं था, देखा यार मैं तो बच गया हूँ, पहले समझा कि बचूंगा नहीं, जब देखा निकाला यहाँ से और मारा उधर, तो भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई कि कहाँ से आ गई सेना इतनी। और फिर हमारे जवान इधर उधर जो थे वो आए, उसके बाद चीन का परचम लहराया, कारगिल युद्ध जीते।
और दूसरे जो बचे हुए हैं उसमें से मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं आपको। सामने से गोला आ रहा है, गोला ऊपर से आ रहा है, मैंने नीचे से छलांग लगा दी, ये गोला इसके ऊपर है, मैं नीचे से जा रहा हूं और वहीं जाके पकड़ लिया उनकी बंदूक या फिर उनकी नाल या जो भी पकड़ने किया, घुस गया अंदर या मार दिया। तो ऐसे जाबाज एक से एक उदाहरण है, एक से एक उदाहरण है। तो एक तो बताए आपको, लंबी फेहरिस्त है, उसकी किताबें भी छपी हैं और सत्य घटना भी है, हम उनको बुला के उत्साहित भी करते रहते हैं। तो वही काम आज मुझे दीपा जी को देखकर और 95 साल की यंग हमारी जो क्या कहूं दादी जी, जो 95 साल की जवान दादी जी है अभी, जो अभी 20-25 सालों वालों को भी उलट देती हैं। ये चैलेंज है हमारे लिए, इनसे हमको उदाहरण लेना चाहिए कि आदमी अगर हिम्मत करे, जज्बा होना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई असंभव है ही नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। आगे बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। लोग बात कभी कभी क्या करते हैं फील्ड में, क्या करें, इतने नंबर कम आए, इस एग्जाम में नहीं निकले, हताश होते हैं। हताश होने का मतलब ही नहीं है। अगर अब्दुल कलाम जी हताश हो गए होते ऋषिकेश टेस्ट में कि मुझसे बहुत ही पीछे वाला निकल गया, मैं नहीं निकला, विचार तो आत्महत्या तक का आया, लेकिन उनको जो प्रेरणा मिली, जो उनको कहा गया कि तुम और चीज के लिए बने हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिसाइल मैन बने, आपको पता ही है, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति बने। इसलिए जज्बा कम नहीं होने देना चाहिए किसी को भी। संकटों से जूझना आना चाहिए, कितना ही खराब हो उससे जूझना। इतने से रह गए तो भी अच्छा, उनको भी बुला के पीठ थपथपा रहे हैं, आगे बढ़ो, अगली बार आओगे। आप कल एशियन गेम्स में देखे 50 से ऊपर ले आए हम मेडल, अभी तक रिकॉर्ड बना दिया। हाँ 100 लाएंगे, देखे दीपा जी कह रहे 100 लाएंगे। एक खिलाड़ी का देखेगा, हौसला देखेगा, चेयर पर हैं लेकिन कोई शिकन नहीं है, इसे कहते हैं हौसला, इसे कहते हैं बुलंदियां, इसे कहते हैं प्रेरणा स्रोत। कि जवानों खड़े उठो, मुझे देखो, मैं ऐसी स्थिति में हूं तब भी आगे, मुझे पता भी नहीं रहता है। आपने देखा पैरा ओलंपिक में जिलाधिकारी आपके पिछली बार गोल्ड लाए थे, गाजियाबाद या यही नोएडा से सुहास। और इसी तरह से हमारा एक बंगाली युवक अभी रुद्रपुर से लाए, और देश के अगर हर एक को जोड़े एक लंबी फेहरिस्त हो गई। और खिलाड़ियों ने तो इस बार कमाल करके दिखा दिया, हॉकी से लेकर कई चीजों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह है मोदी जी का सिर्फ इतना कहना, आगे बढ़ो, संसाधनों की कमी नहीं करी, पीठ में थपकी दी, पहले से कोई ऐसा नहीं होता था, और उनको अपने साथ बुलाया। और इस बार के आपको पता होगा कि जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे होते हैं, तो उन पर भी ऊपर सीट रिजर्व करके बैठाला गया, इतना सम्मान दिया गया कि दुनिया देखते रह गई कि मोदी जी कितना सम्मान दे रहे हैं। और एड़ी चोटी लगा देते हैं हमारे लोग, एड़ी चोटी। अभी हमारे हरियाणा वाले दूसरा गोल्ड मेडल लिया है, आपके मैंने कहा ना आर्मी में ही है, तो वो दोबारा गोल्ड मेडल लिया है। कितनी बड़ी बात है। हमारी बेटियां मुक्केबाजी में ला रही हैं, हमारे पहलवान ला रहे हैं। हम कौन सा गेम ऐसा है जिसमें नहीं ला रहे, बैडमिंटन में ला रहे हैं। एक बेटी, मैं नाम भूल रहा हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से है, दीपा जी आपको बता रहा हूं, आप ही की तरह रहती है, पति भी बेरोजगार है। एक बेटी उनकी छोटी 6 साल जो आदमी थे कि सर हम इनको लेके आए हैं और ये अभी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, हाँ पैरा बैडमिंटन, तो उसमें जाने के लिए तो उनका 1,32,000 करीब खर्चा आ रहा था, कुल मिला के 40। तो मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ पर आज मुझे शुभकामना देने आए हैं, कोई बहुत पैसे वाले भी होंगे, कोई ठेकेदार भी होंगे, कोई व्यवसायी भी होंगे, और किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा, कोई सर्विस वाले भी होंगे। लेकिन याद रखिए, तू लाख कमा ले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। कब बुलावा आ जाएगा, कब चला जाएगा कोई। कितने सुंदर, कितने ताकतवर,
कितने धीर गंभीर, कितने बुद्धिजीवी हों, जब जितना आपका कंप्यूटर में सांस भरी है उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ये बच्ची का आगे पीछे नहीं है, ऐसे बैठ के आई है। चलो शुरुआत करते हैं। इसको हम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, तो शुरुआत करी 11,000, 21,000, 22,000, 25,000, 31,000, 1.5 लाख रुपए उसका मुश्किल से 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे में हो गया। और वो वहां से मेडल लेके आई है। और उसके बाद चाइना में उसका सिलेक्शन हो गया। अभी चाइना जाने को फिर से उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए, उसकी भी व्यवस्था इसी किस्म से हो गई। कितनी बड़ी बात है। हौसला बुलंद, घर में खाना नहीं, पति बेरोजगार, छोटी बेटी को पकड़ के ले जाने। मैंने कहा बेटा बढ़ो, हम देखेंगे, आगे बढ़ो। But before he leaves, I would like to invite our next dreamer, Bhagwani Devi ji, our Gandhi ji. She's been up since morning. She was there for our event, so she would like to leave a little early. But before she leaves, she deserves this beautiful appreciation token from all of us, from Presidential Awards 2023. Ladies and gentlemen, a big round of applause for this superhuman. She's a master athlete, an astonishing 94-year-old athlete from India, a Guinness World Record holder with a remarkable list of achievements. She has secured gold medals and national records at both international and national levels, including at the World Masters Athletics Championship. Without much ado, I would like to invite her, who is a YouTuber, a social influencer, a lawyer, and a psychic astrologer. Since her childhood, she was fascinated by beauty and fashion, and that's so evident. Ladies and gentlemen, big round of applause for this gorgeous lady on stage. And now, so much news and publication under the visionary leadership of Lieutenant General Ashin Kohli, bearing the resounding motto, Bharati Ka Samman, that is honoring the uniform, to transform the health of 1 million Indian families by recruiting over 10,000 voters who can make a difference in people's lives while earning an income. Ladies and gentlemen, put your hands together for Meenakshi and Dharmendra Dharan. He's a gorgeous guy. They are color coordinated too. I just noticed. How lovely. Thank you so much. We're glad to have you here. And we wish the very best for whoever is admitted and a speedy recovery. Thank you for those beautiful words. They were truly inspiring. गिनीज बुक में उनका नाम आया। वो इतने अवार्ड लाती, इस उम्र में भी दौड़ती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, देश के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्र कहीं भी आड़े नहीं आती। अगर जज्बा है, हिम्मत है, तो आदमी कोई भी हर्डल आ रही हो उसको दूर कर सकता है, हर संकट को पार कर सकता है। और भी आर्मी के जो क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उनको भी अवार्ड दिए हैं। गेम्स में, अन्य गेम्स में जिन्होंने पैरा ओलंपिक में, दीपा जी और ये लोग हैं, लंबे समय से जो संघर्ष करते हैं दिव्यांगों के लिए, वो लोगों को भी आज अवार्ड मिला है। तो वास्तव में ये एक अनुकरणीय फंक्शन था, मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा।